हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 का एपी क्या है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं और नंबर ऑफ टर्म्स एक सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। कैसे? कोई भी नंबर, इसकी शुरुआत किसी भी नंबर से हो सकती है। लेट्स से हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो है 7, उसके बाद आ रहा है 10, 13 एंड 16, 19 एंड सो ऑन। ओके, अभी क्या है कि इसकी फर्स्ट टर्म ये है, बट 7 में +3 करेंगे तो 10 बनेगा, 10 में +3 करेंगे 13, +3 16, +3 19, इसी तरह से +3 22, +3 25 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। करेक्ट। फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए कहेंगे एंड आगे एक्चुअली में ये A1 होता है। सेकंड टर्म को हम A2 कहेंगे, थर्ड टर्म को A3 कहेंगे, फोर्थ टर्म को A4 कहेंगे, फिफ्थ टर्म को A5 कहेंगे, इसी तरह से सो ऑन। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है? ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, और ये कैसे निकालेंगे हम? A3 में से A2 माइनस करें, चाहे आप A2 में से A1 माइनस करो। A3 में से चाहे आप A2 माइनस कर लो, चाहे आप A2 में से A1 माइनस कर लो, आपको आपका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। या फिर आप कहिए कि आप कितना नंबर प्लस कर रहे हैं कि अगली टर्म बन रही है, कितना नंबर प्लस कर रहे हैं आपकी अगली टर्म बन रही है। करेक्ट। अभी मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और एक कॉमन डी गिवन है, यानी कि ये डी गिवन है। हमें निकालनी है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए हमें, आपको मालूम है कि यहां तक आना पड़ेगा। तो 7 तो है ही है, 7 में हम कितने प्लस कर रहे हैं? एक बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3, यानी कि +3 टाइम्स 3। तो 7 + 9 = 16। हियर इज अवर 16। इसी तरह से अगर मैं A5 की बात करूं तो A तो है ही है। अब ये D जो था कॉमन डिफरेंस, ये कितनी बार मैं प्लस कर रहा हूं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 टाइम D। और अच्छे से समझना है तो A5 टर्म मुझे निकालनी है। तो A टर्म, इसकी पहली टर्म क्या है? 7। उसके आगे मैं देखता हूं कि ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, कितनी बार प्लस हुआ है। 1 बार 3 प्लस हुआ, 2 बार 3 प्लस हुआ, 3 बार 3 प्लस और 4 बार 3 प्लस, मीन्स 4 टाइम्स 3। 7 + 12 becomes 19। और ये देखिए ये 19 भी है। ओके, अभी मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसको 11 से। 11, 4 का डिफरेंस लेता हूं 15, 19, 23, 27, 31 एंड सो ऑन। ये मेरी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। चलो, आपको मालूम है यहाँ पे A, जो भी पहली टर्म होगी वो A आ जाएगा। जो भी कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 15 - 11 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस सब में सेम रहेगा, 4। तो लेट से अभी मुझे निकालनी है, मुझे मालूम है कि A6 हमारा 13 है, मुझे सिक्स टर्म निकालनी है और मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है? A। नाउ मैं यहाँ पे आपको एक ये हमारी बिल्डिंग है और लेट से कि बिल्डिंग की जो पहली मंजिल, जो पहला कुछ स्टेप्स हैं इसमें, जो पहला स्टेप है वो 11 फीट पे है। उसके बाद सेकंड मंजिल 4 फीट, थर्ड मंजिल 4 फीट, फोर्थ मंजिल 4 फीट, फिफ्थ मंजिल 4 फीट एंड सिक्स्थ मंजिल अगेन 4 फीट। तो मुझे बोला गया है कि आप हमें क्या निकालना है। मैंने ये टेढ़ा लिख दिया है तो आप इसे दूसरी तरह से मान लें।
ओके, मुझे निकालना है कि अभी ये 6th मंजिल की हाइट कितनी है, 6th मंजिल की हाइट कितनी है टोटल। तो मुझे पता है कि पहले की 11 है, पहले की 11 है। उसके बाद मुझे पता है कि हर स्टेप की 4 फीट हाइट है। तो मैं देखूंगा अब कितने स्टेप हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये मेरी टोटल हाइट आ जाएगी, यानी कि 11 + 5 मल्टीप्लाई 4, तो a + 5 × d। अब आप इसे और अच्छी तरह से देखें तो जो मैं टर्म यहां पे ले रहा हूं उससे एक कम है, यानी कि a, अगर मैंने यहां पे n लिया है, पहले तो मैं इसी को समझाता हूं, अगर मैंने यहां पे 6 लिया है तो a + 6 - 1 × d, 6 - 1 5 बन जाएगा अभी। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला बनता है an = a + n - 1 × d, n - 1 × d, करेक्ट। सो बट यहीं से हमें एक और चीज समझ में आती है कि मान लीजिए हमें 3rd मंजिल की हाइट पहले ही दी गई है, और 3rd मंजिल की कितनी थी, 19, जैसे 11 + 4 15 + 4 19। अब हमें बोला गया कि आप 6th मंजिल की हाइट निकालिए। तो 6th मंजिल क्या है, 3rd मंजिल पे तो हम खड़े ही हैं, उसके ऊपर कितनी मंजिल है, 3rd मंजिल पे हम खड़े हैं, उसके ऊपर 1 2 3 मंजिलें और हैं, तो 1 2 3, और तीनों का डिफरेंस क्या था, 4, 3 × 4। तो ये एक आपको समझ में आया। अब मान लीजिए हमें A6, फिर से 6th मंजिल की हाइट निकालनी है, बट इस बार हमें गिवन है A3। तो हमें यहां पे भी चेक करना है कि यहां पे हमें क्या गिवन है। यहां पे हमें 3 गिवन है, तो 3 में 3 प्लस करेंगे 6, यानी कि ये हमें 6 बनाना है ये वाला, तो 3 में 3 प्लस किया 6 बन गया × d। अगेन अब इसे अगर हम समझे, ये क्या था, an = यहां पे एक्चुअली में a1 था, यहां पे a1 था क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म गिवन थी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको बीच में कोई टर्म्स, जैसे कि आपको ये 23 टर्म गिवन है तो आपको बोल दिया गया कि 8th टर्म निकालो, तो आप 4th टर्म पे हो, आपको 8th टर्म निकालनी है। हियर A8 टर्म निकालनी है, आपको 4th टर्म गिवन थी तो आपने A4 ले लेना है। अब देखो 4 से आगे 8 कितनी दूर है, 4 से आगे 5 6 7 8, 4 टर्म्स दूर है, 4d। क्या बनेगा आंसर, A4 क्या था, A4 है हमारा 23। 4 क्या है, 4 तो 4 ही होता है। d क्या था, कॉमन डिफरेंस था 4, कॉमन डिफरेंस था 4, 19 - 15 4, 15 - 11 4, तो 23 + 16 369 213, आंसर इज 39। जरा लगा के देखते हैं, 31 में 7th टर्म क्या बनेगी, 31 में 4 + 35 4 + 39। तो एक फार्मूला हमारा ये काम में आएगा। अभी हम इसके नेक्स्ट फार्मूला समझते हैं। इस फार्मूले से आप चाहें तो ओके, अभी हम लेट्स से कि हमें फर्स्ट टर्म ढूंढनी है, इसमें कौन सी है फर्स्ट टर्म, AP यही रहेगी। मान लीजिए ये हमारे पास गिवन नहीं है तो हमें A निकालना है, हमें A निकालना है। अभी अभी जो हमने पीछे सीखा वो हमने AN निकालना सीखा, अभी हमें A निकालना है। तो A कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है A5 = 27, हमें गिवन है D = 4। तो A5 = A + 5 - 1 4D, तो हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। A5 क्या है हमारे पास 27 = A हमारे पास है नहीं है, 4 तो 4 ही है, और D हमारा 4 है। 27 = A + 16, 27 - 16 = A, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया, सॉरी अरे इधर 16 आके माइनस हुआ ना 16, तो 7 में से 6 गया 1,
2 में से 1 गया 1 इक्वल टू ए। फाइन। तो इसी फार्मूले से आपने, फार्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से आपने ए निकालना सीख लिया। अब अगर हमें डी निकालना हो, सेम फार्मूले से डी, डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है क्या है, तो डी के लिए भी हमें लेट से हमें ए हमें गिवन है 11 और ए 5 गिवन है 27। ओके, हम जानते हैं कि ए 5 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 मीन्स ये वाला 5 माइनस 1 4 इंटू डी। तो ए 5 कितना है 27 इक्वल टू ए कितना है 11 प्लस 4 इंटू डी। 27 में से 11 माइनस किया इक्वल टू 4 डी। 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 1 4 और 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू 4 डी। डी के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट टर्म में आके डिवाइड हो जाएगा 4, डी इक्वल टू 4 ही था। तो अभी हमने ए एन भी निकालना सीख लिया, ए भी निकालना सीख लिया, डी भी निकालना सीख लिया। अभी हम सीखते हैं इसमें एन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यू पुट करनी है आपको। करेक्ट। नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए मुझे ये 6th नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, मुझे पता नहीं है बट 6th है, तो मुझे इतना पता है कि ए एन इक्वल टू 31, ए इक्वल टू 11 एंड डी इक्वल टू 4। अगेन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 31 इक्वल्स टू ए क्या है 11 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 ही रहेगा, इंटू डी 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा प्लस हो रहा है, अच्छा जिन बच्चों को ये डाउट होता है कि अभी यहाँ पे प्लस करना है क्या करना है, अगर आपको बॉडमास रूल मालूम है तो उसकी अभी हम उसके अपोजिट चलेंगे, लास्ट में से चलेंगे। तो ये जो हमारा प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, 31 माइनस 11 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। इसे किया 20 आया, तो 20 इक्वल टू एन माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 आके डिवाइड हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा 5। तो 5 इक्वल टू एन माइनस 1, जो माइनस 1 हो रहा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 6, एन इक्वल टू 6, और ये 6th टर्म थी। सो तो नेक्स्ट हमारे पास एक ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपकी एक्सरसाइज में ही है। इसमें हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर ढूंढना है एंड डी भी ढूंढना है और ए भी ढूंढना है। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड दिस वन इज 6th टर्म। तो ये सेकंड टर्म और 6th टर्म दी गई है, ना हमारे पास डी है ना बाकी कोई टर्म है। तो कैसे निकालेंगे, हमें लेट करिए ए6 हमें निकालना है मान लीजिए, और पहले तो हम डी ढूंढेंगे। डी कैसे ढूंढेंगे, जो दो गिवन टर्म्स है उससे a6 निकालना, और गिवन है हमारे पास a2, a6 इक्वल टू a2 प्लस, अब ये देखिए हम सेकंड टर्म पे हैं, हमें कहाँ तक जाना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि 4 टर्म आगे जाना है। यानी कि इस वाली टर्म में से हम ये वाली टर्म माइनस करेंगे, यानी कि 6 माइनस 2 इंटू डी। तो अभी हमारे पास क्या है, a6 हमारे पास माइनस 22 इक्वल टू 38 प्लस 4 इंटू डी। यू कैन सी हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं है, वो है डिफरेंस, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 22 माइनस 38 इक्वल टू 4d, माइनस 22 सॉरी
-22 एंड -38 बन गया -60, 4 डिवाइड हो रहा था, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा इसकी डिवीजन करके आ गया -15, तो d इक्वल टू -15। सो अभी A1 कैसे निकालना है, A2 हमें गिवन है इक्वल टू A1, अब इसमें से ये माइनस करना है। अगर आपको पीछे नहीं समझ में आया तो इसमें आप एग्जांपल्स में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक्चुअली में हम कहते हैं A, फिर यहां पे लिख देते हैं n-1, वो 1 कौन सा है, 1 ये है। अगर यहां पे 1 की जगह 2 हो, जैसे यहां पे 2 था तो 2 माइनस किया। आप यहां पे जो नंबर लिखते हो ना n-1, ये क्या होता है, n होता है ये वाला नंबर और ये 1 होता है ये वाला नंबर, बट इस केस में 2 था तो आपने 2 किया, 3 होगा तो आप वहां पे 3 करेंगे। तो यहां पे हमारा a 1 ही है, तो n-1 इंटू डी, यानी कि 2 - 1 हमारा 1 ही रहेगा, 1d। ओके, 2 क्या है 38, a हमें पता नहीं है, एंड d हमारा है -15। ओके, 38 -64d आया था, करेक्ट। ओके, तो 38, ये -15 इधर आके प्लस का 15 बन गया है, इक्वल टू a, दैट बिकम्स 8 + 5 3, 1 कैरी, 3 + 1 4 +5 53, a इक्वल्स टू 53। व्हाट इज a3? सिमिलर, a3 इज इक्वल टू a प्लस, अगर हम ये 1 है तो अभी हमें तीसरी मंजिल, मान लीजिए कि एक सीढ़ी है, हमने पहली स्टेप पे तो चढ़ चुके हैं, ये है आपका, यानी कि आप पहले स्टेप पे चढ़ चुके हैं, आपको तीसरे स्टेप पे पूरा चढ़ना है, ये है आपका टोटल स्टेप, जितने स्टेप पे आपको चढ़ना है। तो आप पहले स्टेप पे तो चढ़ चुके हैं, आपको और कितने स्टेप चढ़ने हैं, 1 2d। तो a इज 53, 2 इंटू -15, तो 53 - 30, 53 इक्वल टू 23। नाउ आपका डिफरेंस कितना है, -15 का, -15 करिए 23 में से, हमारे पास कितना आता है 8, 8 में से -15 और करेंगे -7, -7 में -15 -22, करेक्ट। तो अभी हम समझते हैं कि हमारे नंबर ऑफ टर्म, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए यही वाली एपी है, अब इसी एपी को मान के चलो, एक कोई भी नंबर अपने मन से मान लेते हैं और फिर देखते हैं वेदर दैट नंबर इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। हम ये हमारे पास एक नंबर है और हम मान लेते हैं -2 नंबर लेके चलते हैं, एक रैंडम नंबर उठा लेंगे और एक यहां पे एक हम नंबर उठा ले रहे हैं -37। हमें ये चेक करना है कि अगर इसी एपी में चले तो -37 इस टर्म में आता है कि नहीं आता है। और एक हम नंबर ले रहे हैं खुद से -150, रैंडम नंबर। तो इस ये हमारा कोई an है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an is -37, a is 53, n-1, n we don't know, into d is -15, -37 इधर आया तो -53 बन गया, 90, -90 इक्वल टू n-1 इंटू -15। अभी ये क्या है, -15 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, -90 डिवाइड बाय -15 इक्वल टू n-1, माइनस कैंसिल, 15 बन जा 15 6 जा, तो ये -1 इधर आके प्लस हो गया,
6 इक्वल टू n माइनस 1, आगे हो गया 6 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कि 7। तो ये हमारी जो बनेगी वो 7th टर्म, यानी कि यहां पे आ जाएगा -37। तो अभी हम ले लेते हैं -150। अभी इसका मेन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर ऑफ टर्म, कोई भी हमें नंबर ऑफ टर्म दी गई है, सॉरी कोई भी हमें टर्म दी गई है, वो वेदर दैट पर्टिकुलर टर्म इस एपी में फॉल होती है, इस सीक्वेंस, एपी क्या है, सीक्वेंस, नंबर का सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में फॉल होती है कि नहीं। अगर वहां पे n हमारा एक होल नंबर आता है, अगर n एक होल नंबर है तो वो टर्म उस एपी में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यहां पे हमारा n इक्वल टू 7 था, तो n एक होल नंबर है, तो वो इसमें आ गई। अभी हम देखते हैं -150, -150 फॉर्मूला यहीं पे रहने देते हैं और बाकी हम रब करते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि ये वेदर दिस -150 इस एपी में आता है कि नहीं, हमें चेक करना होता है n, और n होना चाहिए होल नंबर। तो -150 इक्वल टू a क्या है 53 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज -15, -53 इधर गया तो माइनस हो गया, -150 माइनस 53 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -15, -203 इक्वल टू n माइनस 1। जब -15 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहां पे आके डिवाइड होगा, तो माइनस माइनस कैंसल एंड ओके। ये देखिए अभी ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है आंसर। पॉइंट में कितना आ रहा है 15 बन जा 15, 5 एंड 3, 15 3 जा 45, 8 और 15.5 13.5 समथिंग आएगा, 13.5 समथिंग, और उधर वाला इक्वल टू n माइनस 1, ये आके इधर प्लस हो गया तो आ गया 14.5 इक्वल टू n। ये एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये आपकी टर्म आएगी भी नहीं एपी में, करेक्ट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, मान लीजिए हमारे पास दो एपी हैं, कोई भी दो एपी और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अब लेट से हम ले रहे हैं यहाँ पे एक एपी हम ले रहे हैं, शुरू कर रहे हैं इसको 7 से, 7 कॉमन डिफरेंस 2 का 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। एक और एपी है, अब उसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है, मीन्स यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, और एक और एपी है हमारे पास। ये हम शुरू करते हैं 31 से, 31, 33, 35, 37, 39 एंड सो ऑन। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है। तो आपके पास यहाँ पे दो एपी है, लेट से हम इसकी भी थर्ड टर्म और इसकी भी थर्ड टर्म देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 35 माइनस 11 इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, 24। इसी तरह से हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ली थी, इसी तरह से हम फिफ्थ टर्म ले लेते हैं। तो 39 माइनस 15, 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 1 2। तो एक और हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि दो एपी चाहे कोई भी हो, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो फिर आप उसकी कोई भी टर्म ले लीजिए, कितनी भी टर्म, मतलब दोनों की सेम टर्म। अगर आप थर्ड टर्म ले रहे हैं, फिफ्थ टर्म ले रहे हैं, तो जितना डिफरेंस थर्ड टर्म्स में होगा उतना ही डिफरेंस आपका फिफ्थ टर्म में होगा। सिमिलरली उतना ही आपका 100 पे, उतना ही 2000 पे, 5000 पे, जितनी भी टर्म्स लेंगे उसी। अभी हम पहले इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है ओके,
हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, एक कैसे करके क्वेश्चन है आपका, वो भी एक अलग कंसेप्ट है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है। नंबर ऑफ टर्म्स आप किस में ढूंढेंगे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर आपका बेटा 100 से शुरू हो जाता है एंड इट गोज ऑन टू 999। तो हमें बताना है कितने इनमें से नंबर हैं दैट आर डिविजिबल बाय 7। ओके, तो पहले तो लीस्ट नंबर देखते हैं जो डिविजिबल बाय 7 है, दैट इज 105 एंड 112, इसी तरह से करते 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 999 तक। अब 999 वाला भी एक बार चेक कर लेंगे कि कितना, कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। 999 7 7 1 7 2 7 4 या 28 9 एंड 7 2 या 14 5। तो यहाँ पे हमारा 5 रिमाइंडर बचा, तो इस 999 में से हम 5 माइनस कर देंगे, दैट मीन 994 हमारा मैक्सिमम नंबर है 3 डिजिट का जो डिविजिबल होता है 7 से। तो कुल मिला के हमें बताना है कि कितने नंबर थे 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 होते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये 994 की कौन सी नंबर ऑफ टर्म बनेगी। सिंपल हो जाएगा, हमने पहले भी समझा इसे। सो an इक्वल टू a प्लस a1 n minus 1 into d, so an is 994 105 plus n minus 1 into d, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है 7 का, 7, ये यहाँ पे आके माइनस होगा, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, तो इनको माइनस किया दोनों को 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, तो 889 डिवाइड बाय 7, आंसर इज 1872 जा 14 4 9 7 7 127 127 इक्वल टू n माइनस 1, ये n माइनस 1 इधर आके प्लस हुआ, तो आपके n इज इक्वल टू 128। तो 128 टर्म्स हैं, 3 डिजिट टर्म्स 128 आएंगी जो आपकी 7 से डिविजिबल है। मतलब 100 से लेके अगर आप 900 तक देखेंगे तो 128 नंबर्स ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। इसके बाद हम समझ लेते हैं इसका सम, कि इनका सम कैसे बनता है। तो उसके लिए हम एक इजी, पहले इस वीडियो में जो हम कर रहे हैं वो पहले कंसेप्ट और फार्मूलाज के ऊपर हमारा फोकस है, तो नेक्स्ट में हम आपकी इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व करेंगे। तो मान लियो हम एक छोटी सी एपी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इजी 5 की ले रहे हैं, 5 10 15 20 एंड 25, यह बहुत छोटी सी हमने एपी ली है। 25 और 30, चलो ये भी ले लो। तो 5 10 यहाँ पे डिफरेंस हमारा 5 5 का है। तो पहले तो हम इसका बेसिक करके देखते हैं कि क्या है, कितना सम आता है। 5 प्लस 10 15 15 प्लस 15 30 30 प्लस 20 50 50 प्लस 25 75 75 प्लस 30 105। तो अभी इसे वैसे करके देखते हैं कितना है। ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें 30 प्लस 5 35, 25 प्लस 10 अगेन 35, और ये बीच में 15 प्लस 20 अगेन 35। तो आप देखो कि कुल मिला के ये 35 कितनी बार ऐड हो रहा है, 35 ऐड हो रहा है 3 बार,
दैट मीन 35 इंटू 3 करेंगे, यस 105 बनता है। आपको एक चीज समझ लगी? बट हम ऐसे तो नहीं कर सकते, इसमें हम क्या करेंगे, अब 3 बार क्यों? क्योंकि इधर इधर से लिया तो आपका दो टर्म्स हम एक बार ले रहे हैं, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म की हम एक टर्म ले रहे हैं, दोनों को एवरेज करके, सम करके, सॉरी, दोनों की जगह एक टर्म। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 6। ओके, 2 की जगह हम एक ले रहे हैं, तो यानी कि डिवाइड बाय 2। अभी मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हर एक के साथ? 35 कैसे बन रहा है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दैट मीन 5 प्लस 30। ओके, तो अभी हमारा फॉर्मूला यहाँ पे धीरे धीरे बन रहा है, इसी टर्म को देखते रहिए। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड दिस वन इज आवर सिक्स्थ टर्म। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है सम का? n/2, n है नंबर ऑफ टर्म्स, अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, अभी तो ये हमारा क्या था, ये हमारी 6 टर्म थी, बट मैं इन्हें इसी एपी को एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, बट 5 टर्म्स में, 5, 10, 15, 20 एंड 25। इसके साथ क्या है? 5, 10, 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 25 75। ओके, अब यहाँ पे क्या बनेगा? 5 प्लस 25 30, 10 प्लस 20 30, इसको हम डबल लेंगे, 15 प्लस 15 30। अगर ऐसा है इवन में, तो जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें तो पेयर बन ही जाता है, बट जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें सेंटर वाली टर्म खाली रह जाएगी, तो उसको हम डबल काउंट करेंगे। ओके, तो इसका सम कितना बना? 75। तो यहाँ पे मैं यही वाला लगा के देखता हूँ, तो 5 ये 5 टर्म्स है, तो 5/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 25। तो 5 प्लस 25 30 इंटू 5/2, 2 1 जा 2, 15 जा 15, 5 जा 75। तो ये हमारा आपको पता लग गया, इसका प्रूफ भी हो गया, और ये आपकी सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बन गया। अभी इसमें एक और चीज बाकी है, ये एल है ना, एल को हम नंबर ऑफ टर्म्स में ब्रेक करते हैं। एल एक्चुअली में क्या है? एल 1 2 3 4 5 6, एल हमारी रियलिटी में 6th टर्म थी, यानी कि A6, यानी कि ये हमारी 6th टर्म थी। तो 6th टर्म को हम कैसे लिखते हैं? 6 तो हमारे टोटल टर्म ही नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो हम इसकी जगह n/2 a, हम A6 को कैसे लिख सकते हैं? A6 को हम ऐसे लिख सकते थे, या फिर AN को हम कैसे लिखते हैं? A प्लस n-1 इंटू D, यानी कि अगर ये 6th टर्म होती तो 6 - 1 5D। तो हम इस लास्ट टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे क्या बन गया? 2A बन गया, इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ये था हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। एक बार और देख लेते हैं कोई और कंसेप्ट है इसमें, क्योंकि इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि सारे कंसेप्ट करें और बाद में। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि यही वीडियो देख के आप चैप्टर सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कंसेप्ट हैं और आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आपका चैप्टर भी अच्छा होगा। और हम इन फ्यूचर में साइंस की वीडियोस विद प्रैक्टिकल, मोटर प्रैक्टिकल और सारी वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, कुछ और एज सच इसमें इतना डिफरेंट नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हमसे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे थे, उनका मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम तो चलाने में नहीं आता है, वो टेलीग्राम पे मैसेज आए थे, तो उनको मैं उनकी भी वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।